उन डाकुओं को कहने लगा क्यों मारते हो, मिल बांट कर खा लेते हैं, 3 ढेर सोने के हैं, एक तुम दोनों ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, दोनों तीनों लोग बांट कर अपने पास रख लेते हैं। इन्होंने कहा चल ठीक है नहीं मारते, तीनों ने एक ढेर सोने का ले लिया, बांट लिया। अब ये दोनों भूख लगी थी, वक्त भी हो रहा था, इन्होंने कहा खाने की हाजत है, कहीं से खाने का इंतजाम किया जाए। तो इन्होंने तीसरा जो इनके साथ डाकू था, कमजोर सा था, कहने लगे तू रोटी लेके आ, खाना लेकर आ, इसको पैसे दिएगा, तू जा और जाके बस्ती से खाने का इंतजाम करके ला, खाना लेकर आ। खाना लेने के लिए ये शख्स चला गया, ये डाकू चला गया, इधर ये दोनों बैठे हैं। ये आदमी कहने लगा कि तू बड़े डाके डालता है, जिंदगी भर चोरियां करता रहा, मगर देख तेरा भला न हो सका, आज इतना सोना मिला तो तूने अपने साथ वाले को भी इतना दे दिया, इतना ज्यादा दे दिया, एक ढेर पूरा सोने का उसको दे दिया, क्यों देता है, उसको बराबर क्यों देता है। ये डाकू कहने लगा मेरे साथ रहता है, कभी मुझे पानी ला के पिलाता है, कभी मुझे खाना ला के खिलाता है, तो मैं भी इसको अपने साथ रखता हूँ, मैं भी इसको कुछ न कुछ जो डाका मारता हूँ उसमें से बराबर का दे दिया करता हूँ। ये कहने लगा अभी इसके अंदर से धोखा नहीं गया, मकर नहीं गया, फरेब नहीं गया। ये कहने लगा इतना सोना मिला है, क्यों बेवजह उसको सोना देता है, एक काम कर वो आएगा खाना लेकर, हम दोनों उसको कत्ल कर देंगे, सोना तेरा और मेरा हो जाएगा, तीसरी जगह नहीं जाएगा, हम दोनों का हो जाएगा, हम दोनों इस सोने से अपनी जिंदगी खुशी खुशी बड़े मजे से गुजारेंगे, ऐशो इशरत में गुजर जाएगी। दोनों में बात तय हो गई, कहने लगे ठीक है। इधर वो जो रोटी लेने गया था, वो जो खाना लेने गया था, उसकी भी नीयत बदल गई, उसने भी धोखा देने का इरादा बनाया। वो भी कहने लगा मैं इनके लिए कब तक रोटियां लाता रहूं, कब तक मैं इनके लिए बिस्तर लगाता रहूं, कब तक मैं इन्हें पानी पिलाता रहूं, आज बड़ा सोना मिला है, माल मिला है, आज मैं ऐसा करता हूं खाने में जहर मिलाए देता हूं, ये दोनों मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा, सारा माल मेरा हो जाएगा, मेरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, इधर वालों ने भी धोखा देने का इरादा बनाया, इधर इसने भी धोखे का इरादा बनाया, इसने खाने में जहर मिलाया, ये खाना लेके आया, इधर इन्होंने इरादा बना लिया था आएगा तो कत्ल कर देंगे। जैसे ही आया इन दोनों ने हमला किया, इसे कत्ल कर दिया, मार दिया, दरिया में डाल दिया। कहने लगे चलो काम हो गया, अब सोना हम दोनों का हो गया। अब इन्होंने कहा भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। दोनों बैठे खाने के लिए, जब दोनों ने खाना खाया पेट भर गया, मगर जहर ने अपना काम किया, पेट की आंतड़ियां कटने लगी, मुंह से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, खून जिस्म के अंदर अंदर पेट के तमाम ऑर्गन कटने लगे। अब हालत ये हो गई, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कोई हमें बचा लो, ये सारा सोना ले ले, ये सारा माल ले ले, कोई हमें बचा ले। लेकिन मेरे अजीजों कौन बचाए, जो दुनिया की खातिर, दुनियादारी की खातिर अपने दीन को भूल जाओ, ईमान को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ, परवरदिगार को भूल जाओ, फिर उसे कौन बचाए। ये दोनों जहर खा के मर गए, वो एक इनके हमले में मर गया, सोना सारा पड़ा रह गया। हजरत ईसा जब वापस आए, लोगों ने कहा हजरत ये क्या है? हजरत ने फरमाया ये धोखा देने का अंजाम है, ये है धोखे का अंजाम। अब जरा सोचो, फैसला करो, क्या हम धोखा नहीं दे रहे अपने आप, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने अजीजों, अपने मिलने वालों को हम इतने बड़े धोखे दे रहे हैं? किस लिए? हम सोच रहे हैं हम बहुत दानिशमंद हैं, चालाक हैं,
हमारी चालाकी हमें मालदार बना देगी। याद रखना लोगों, दुनिया में बड़े बड़े चालाक आए, इतने बड़े बड़े चालाक आए, मगर ये दुनिया है, एक बार दौलत आती है और लम्हों में चली भी जाती है। अभी आपने देखा नहीं ए भैया, अभी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, न्यूज में भी आपको पता लगा होगा, ये जो आपके 40 मिनट 3 झटके ज़लज़ले के आए। 40 मिनट में 40 मिनट के अंदर 3 झटके ज़लज़ले के आए। कहां पर? तुर्की के अंदर। जो बड़े बड़े मालदार थे, बड़े बड़े अमीर थे, जिनके पास बड़े बड़े बंगले थे, महल थे, 40 मिनट लगे, आज वो फुटपाथ पे बैठकर भीख मांग रहे हैं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। आप सोचें कि हम चालाकी के साथ अपनी जिंदगी बेहतर बना लेंगे? मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला पावरफुल है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है। उस रब ने पैदा किया, वो बाखबर है, तेरे मेरे अमल को जानता है। परवरदिगार को सब मालूम है। आज मैं किसी को धोखा दे रहा हूं, मेरा रब तो देख रहा है, परवरदिगार तो देख रहा है। अल्लाह तो हर हाल में बाखबर है। परवरदिगार की शान ये, वो आलिमुल गैब व शहादा। कोई बंदा छुप कर कोई गुनाह करे, जमाने से तो छुप सकता है, लेकिन परवरदिगार से नहीं छुपा सकता। दुनिया से अपना जुर्म छुपा सकता है, लेकिन खालिक कायनात से नहीं छुपा सकता है। कोई छुपा सकता है अल्लाह से अपना जुर्म? कोई ताकत। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला से कोई अपना जुर्म। अच्छा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपने वाकया सुना होगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीनो जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। जो जुलेखा थी ना, वो उनसे मोहब्बत करने लगी। जुलेखा को उनसे प्यार हुआ, मोहब्बत हुई। एक कमरे के अंदर 7 कमरे, 7 दरवाजे, 7 ताले, 7 कमरों के अंदर 7वें कमरे में 7वां ताला लगा है। अंदर हजरत यूसुफ हैं और जुलेखा। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा, कानत हई तलक, कहने लगी है यूसुफ जल्दी करो, यूसुफ जल्दी करो। क्या इरादा है? गुनाह का इरादा। कहती है यूसुफ जल्दी करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, जुलेखा ने अपना दुपट्टा निकाला, एक बुत रखा हुआ है, उस बुत के ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये क्या किया? कहने लगी, ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा है, मैंने इस पर कपड़ा डाल दिया कि हम जो गुनाह करे ये न देखे, इसकी नजर न पड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमला तवज्जो से सुनना। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ए जुलेखा, ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो, नहीं देखता, लेकिन मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। अल्लाह से कुछ छुपा सकता है? गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मैसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा।
अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, सब जानता है, सब जानने वाला। इधर जितनी चालबाजी बंदा कर ले, जितनी होशियारी कर ले, जितना धोखा दे दे, जितना उसे करना कर ले, मगर याद रखे अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, बड़ी शान वाला है, वो रब बाखबर है कौन क्या कर रहा है। और एक बात और याद रखना, धोखे से कमाई हुई दौलत, धोखे से कमाया हुआ माल तुम कमाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, ये बच्चे तो कल मैदान में शर्म कह देंगे मौला हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता है परवरदिगार, ये हमारा बाप है, ये कमा के लाता था, हमें नहीं खबर कहां से लाया, इसने किसको धोखा दिया, किसका मार के लाया, या अल्लाह हमें पता नहीं है, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चों के लिए दुनिया भर से डाका मार के लाओ, किसी को धोखा दे के लाओ, किसी गरीब का माल मार के लाओ, चाहे जैसे लेके आ जाओ, लेकिन इतना याद रखना हिसाब देना है, मैदान महशर में अल्लाह के सामने हाजिर होना है। उधर परवरदिगार की बारगाह में हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, वो मुंह लेकर जाएंगे जो हम धोखा दिया करते हैं, फरेब किया करते हैं, अपनों के साथ गद्दारी किया करते हैं। आओ मेरे अजीजों, अहद करो अपने तो अपने, हम किसी गैर को भी धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ फरेब नहीं करेंगे। अपना माल बेचने वाला अपने माल में हजारों हजारों अच्छाइयां बताता है, लेकिन दूसरे का खरीदने वाला उसके माल में खामियां और गलतियां निकालता है, उसके माल में कमियां ढूंढता है, लेकिन अपना बेचता है, ऐब छुपा के बेचता है। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई बंदा बाइक बेच रहा है, मोटरसाइकिल, उसको धोएगा अच्छे से, उसको फिनिशिंग के साथ में उसको चमकाएगा, पॉलिश मारेगा, बिल्कुल क्लीन करेगा, कहीं पे कोई डेंट का मसला है उसको छुपाने की कोशिश करेगा, फिर ले जाकर उसको बेचेगा। लेकिन सुनो, इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे माल में कोई कमी है, कोई खराबी है, उस ऐब को छुपा के न बेचो, बल्कि ऐब को बताकर